are you doing? My name is आकृति आनंद और आज हम वार्तालाप विद आकृति पे बात करेंगे about how to become a radio jockey. अच्छा, मेरे शो पे जो आज आ रहे हैं ना इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, now he is a very very well known name in the industry और मैं इनका इंट्रोडक्शन मतलब बोल के तो क्या ही दूं, मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको सुना के दूंगी क्योंकि आई एम श्योर आपने इनकी आवाज सुनी है. ये पिछले 30 साल से रेडियो पे है और आज रेडियो की बहुत बड़ी आवाज है. एंड बिफोर आई से एनीथिंग एल्स आई वांट टू मेक यू हियर दिस और आपको पहचानना है कि ये आवाज किसकी है और आज मेरे गेस्ट कौन है. जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड हियर वी गो. फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग और इसकी पूरी सुपर फास्ट टीम हमारे साथ में होंगी अब से कुछ समय के बाद. लेकिन उससे पहले एक बढ़िया गाना हो जाए. हाँ यार, हवन करेंगे. फरहान अख्तर ने क्या डांस किया है. Can you guess it? सिर्फ आपके लिए गौर से सुनिए ये गाना. पिक्चर पांडे. Absolutely, पिक्चर पांडे is going to be live with me in a short while and मेरे पास आ गए हैं पिक्चर पांडे. आज हम इनसे बात करेंगे about everything and we'll solve all your queries about how to become a radio jockey. So let me take him live. Okay. Ting 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 ting. Hi, पिक्चर पांडे, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ. माय गॉड, इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. अनुराग जी, वेट कर रहे थे हम आपका. अरे वाह, क्या बात है. फर्स्टली थैंक यू सो मच अनुराग जी, आप मेरे शो पे आए. मैंने आपको फोन किया था एंड यू वर सो स्वीट एंड हेल्पफुल. आपने बोला अरे आकृति यू आर डूइंग इट, आई एम गोना बी देयर. बातें तो हम बहुत सारी करने वाले हैं, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछेंगे. इनफैक्ट ऑडियंस ने भी मुझे क्वेश्चंस है जो लिख के भेजे हुए हैं कि हमें ये जानना है. अब बेसिकली सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं अबाउट रेडियो इंडस्ट्री, जिसको हम आरजे बोलते हैं. हम सुनते हैं आरजेस को, उनके शोज हम रेगुलरली रेडियो पे बजाते रहते हैं. लेकिन ये आरजे शब्द का मतलब होता क्या है? इज इट मेरली टॉकिंग या फिर क्या? नहीं, रेडियो जॉकी मतलब ये है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कंट्रोल करते हैं. और रेडियो के ऊपर कंट्रोल कौन करता है? सिर्फ रेडियो जॉकी करता है. गाने होते हैं, आरजेस की बातें होती हैं. तो जिस तरह से हॉर्स राइडर होते हैं ना, तो हॉर्स जॉकी होती है, इसलिए रेडियो जॉकी होता है. दूसरी बात है कि सिर्फ बातें नहीं होती, रेडियो के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं. और धीरे धीरे मैं रिवील करूंगा क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है. जैसे जैसे लोगों के क्वेश्चन आते रहेंगे मैं तुमको बताता रहूंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. तो आप बहुत टाइम से रेडियो पे हैं, मतलब इनफैक्ट जब रेडियो की शुरुआत हुई थी तभी आप रेडियो के साथ जुड़ गए थे. आपने प्लानिंग की है, प्रोग्रामिंग की है, आपने खुद के शोज बनाए हैं. सो लेट अस, हमें थोड़ा सा बताइए अबाउट द जर्नी कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, व्हाट वर द अप्स एंड डाउन्स. बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना जरूरी है कि बहुत सारे लोग, जैसे आपने इंस्टा में जब डाला था, मैंने शेयर किया था आपकी पोस्ट, तो लोगों ने कहा कि क्या हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन हम रेडियो जॉकी तो बन ही नहीं पाते हैं. वहां पे लोग हमारा वॉइस टेस्ट करते ही नहीं है. तो रेडियो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. और जहां तक मेरी जर्नी के सवाल है तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप रेडियो अगर करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी शुरुआत कर दें वो सबसे बेस्ट है. चाहे वो कोई से भी रेडियो स्टेशन हो, एज ए प्रोड्यूसर हो जाए, एज ए इंटर्न हो जाए. अब यहाँ पे क्या लोगों को सीधे आके ही ऑन एयर ही बोलना है, ऐसा हो नहीं सकता है. अब वो वक्त चला गया है. ये तो आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो तो बात अलग है. अदरवाइज आपको करना ये पड़ेगा कि आप किसी भी रेडियो स्टेशन में जाइए, इंटर्नशिप कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है. उसके बाद प्रोड्यूसर बन जाइए, उसके बाद फिर ऑन एयर जाइए और सीखिए कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनता है और क्या होता है. राइट. सो सबसे पहले इंटर्नशिप से शुरुआत करो. लेकिन एक रेडियो जॉकी बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए होती है हमें? सबसे पहले क्या आवाज जरूरी है, कंटेंट जरूरी है, गाने में इंटरेस्ट जरूरी है? सब चीजें जरूरी होनी चाहिए. एक्चुअली क्या है कि शुरुआती दौर पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या आवाज जरूरी. बिल्कुल 100% आवाज जरूरी है. पर ये मान के चलिए सिर्फ 30 या 40% ही आवाज जरूरी है. उसके बाद नॉलेज, आप क्या सोचते हैं. तीसरी बात यह है कि आपके थॉट्स क्या हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय पे. लोग किसी विषय को समझते नहीं लेकिन फिर भी बोलते हैं कि नहीं यार हमको रेडियो जॉकी बनना है. उनसे किसी विषय, फाइनेंस के बारे में पूछे तो ज्यादा नहीं मालूम है उनको, या तो पॉलिटिक्स के बारे में पूछो तो उनको ज्यादा मालूम नहीं है. स्पोर्ट्स के बारे में, हाँ स्पोर्ट्स के बारे में मालूम है, तो फिर आप स्पोर्ट्स के बारे में रेडियो कर सकते हैं. तो जो रेडियो जॉकी होता है आज की तारीख में मल्टी हो गया है. आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा. हर विषय के बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होगी तो ही आप सर्वाइव कर सकते हो. इंफॉर्मेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट आपकी आवाज है. यस. अब अगर
मैं या कोई भी रेडियो जॉकी बनना चाहता है, तो उसके लिए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप जो तैयारी के लिए हमें लगाना चाहिए? क्या किसी तरीके का कॉलेज है, एजुकेशन है जहाँ पे आप सीख सकते हैं इस आर्ट को? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप सिखाई नहीं जा सकती। अगर आप में टैलेंट है तो है। जैसे आप एंकर हैं, तो आपके जो बोलने का तरीका है, आप अपनी थोड़ी लैंग्वेज सही कर सकती हैं, आप बोलने का तरीका अच्छा कर सकती हैं, लेकिन आपको कोई सिखा नहीं सकता है कैसे बोलो। एक्टिंग का भी सेम ऐसे ही। हाँ, अगर आप थोड़ी 19 से तो 20 कर सकते हैं इंसान, दे विल क्रिएट कि यार मैं इतना अच्छा बोल सकता हूँ। इसलिए बेसिक आवाज आपकी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद इंसान आगे बढ़ सकता है। जहां तक टीचिंग का सवाल है, तो एक नया रास्ता सिखाते हैं उन्हें कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। करना तो आपको अकेले ही है। जैसे आजकल किसी प्रोड्यूसर से बात कर रहा था सुबह, तो भी आजकल जितनी हीरोइन है सब एक जैसी नजर आती हैं, एक जैसी उठती हैं, बैठती हैं, बाल ऐसे ही हैं, नाक नक्शे मेकअप सब एक जैसे होता है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहिए, आपको खुद करते रहना चाहिए। जब आप खुद करेंगे तो आपको एक नया फ्लेवर मिलेगा, एक नए तरीके से आप पेश आएंगे लोगों के सामने। और कलाकार मतलब होता है कला को जो नया आकार देता है। कलाकार वो है जी, कलाकार वो है जो कला को जी। नया आकार दे, तो ही मजा आएगा, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। वरना ऐसे तो हजारों लोग हैं, यूनिक लोग हैं जो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप क्या अलग करते हैं उनसे, वो गेम है। बहुत ही बढ़िया बात बताया आपने, कला को आकार देने वाला कलाकार। और आप इतने बड़े कलाकार हैं कि आपने कलाकार को एक आकार दे दिया। That's the way to go about it. So, अनुराग पांडे जी, आपकी आवाज में जादू है। ये जादू क्या शुरू से ही था या आपने ओवर द इयर्स क्रिएट किया है? नहीं, क्या था कि जब इंसान में हमेशा कहता हूँ ना कि आवाज में जादू, ये सब अच्छे लगते हैं शब्द सुनने में, लेकिन इसके लिए बहुत रियाज होती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और आवाज तो इंपॉर्टेंट है ही, 30% 40%। उसके सिवाय आप बोलते किस तरीके से हैं, कैसे पॉज लेते हैं, कब स्ट्रेस देते हैं आप किसी चीज में, शब्द में, नंबर 1। नंबर 2 कि जो मैं बोल रहा हूं, तुम अगर एंकर हो, तुम अगर अच्छी हिंदी बोलती हो, अच्छी अंग्रेजी हो, तो मुझे उस भाषा में बात करनी पड़ेगी जिससे कम्युनिकेट हो पाए, तुमको समझ में आ पाए। मैं हमेशा रेडियो के बारे में कहता हूं कि कार में जब कोई रेडियो सुनता है तो कैसे सुनता होगा? जो ड्राइवर है 20,000 रुपए पगार पाता है, तनख्वाह पाता है, वो भी सुन रहा है, और 2 लाख रुपए जो पर मंथ पाता है कंपनी का सीईओ, वो भी सुन रहा है। अब दोनों को कैसे कनेक्ट कर सकता है आरजे? उसके लिए एक मंत्र है, और बहुत ही कमाल की चीज है। गौर से सुनिए जो लोग रेडियो करना चाहते हैं, कि जब आप बोलते हैं, आपकी भाषा जो है, शैली है, वो इनके हिसाब से होनी चाहिए, ड्राइवर के हिसाब से, कि अरे भैया क्या बोलते हैं, क्या आवाज है आपकी, वाह वाह वाह। लेकिन जो थॉट होते हैं वो आप एक सीईओ के लेवल के दीजिए, जो कार में बैठा हुआ है। तो जब सीईओ के हिसाब से आप जो उसके टॉक करेंगे, बात करेंगे, तरीका होगा, कंटेंट देंगे, तो वो खुश हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी आवाज से, आपकी स्टाइल से ड्राइवर खुश हो जाएगा। तो सबको कैटर करना ये बहुत टफ जॉब है, देखा जाए तो आरजे का। आप जब बोलते हैं, आप जब शो करते हैं, तो आप रुकते नहीं हैं। मतलब आपके बोलते बोलते बीच में ये भी चलता रहता है, और आप गाने भी बजा देते हैं, और फिर ऐसे कंटेंट भी निकाल लेते हैं। तो ये स्किल अगर कोई नया इंसान डेवलप करना चाहता है, तो उसके लिए किस तरीके का प्रयास और किस तरीके का प्रैक्टिस उन्हें करनी चाहिए? रीडिंग, रीडिंग और रीडिंग। पढ़िए, ये जितना पढ़ेंगे आप, उतना आपके दिमाग में चीजें आएंगी, ग्रास्प करेंगे आप, और वही आप पेश कर सकते हैं सामने। जब तक आप पढ़ना नहीं जानते हैं या देखना नहीं जानते हैं, तो आपके पास वो शब्द नहीं आएंगे, वोकैबुलरी नहीं आएगी जिससे आप लोगों को कनेक्ट कर सकें। इसलिए जितना हो सके पढ़ें, नंबर 1। जितना हो सके सुने। जब इंसान सुनता है ना, तो उस हिसाब से बोलने की कोशिश करेगा, तो आपको बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा बोलने के लिए। तो आपको रेडियो में वक्त कम पड़ेगा, इतना कंटेंट आपके पास में। तो इसीलिए पढ़ना, आंख कान खुले रखिए, बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ऑब्जर्वेशन टाइट रखिए, कमाल की रखिए। बिल्कुल, आपको रेडियो का इंसाइक्लोपीडिया भी बोला जाता है, बॉलीवुड का इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। मतलब आप दादा साहब फाल्के को हरा सकते हैं बॉलीवुड के क्विज में। ऐसा मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना है। मैं नहीं बोल रही, आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना। तो इतनी नॉलेज कैसे आई आपको? पढ़ने से, मूवीज देखने से, या बचपन से ही कीड़ा था आपको बॉलीवुड का? पैशन, पैशन। सिर्फ आपको अगर चीज जानने की इच्छा है, यस, जितने पैशनेट आप किसी चीज के लिए हैं, वो चीज आपको अचीव होगी। वरना कुछ भी कर लो, किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है। किसी को बॉलीवुड, मुझे ना बचपन में मुझे याद है कि मैं कोई चीज देख लेता तो मुझे याद रहता, हाँ टीवी में क्या, कौन सा कपड़ा पहना था, कौन सी पार्टी में गाना था, क्या ड्रेस पहन रखा था, कौन सी कलर की चुनरी थी उसकी, सूट कौन सा पहन रखा था उसने, मुझे सब याद रहता था। जी। तो फिर आपकी जो पिक्चरिस्क मेमोरी है, उसी को ही आपने अपनी आवाज के थ्रू बोलना शुरू किया, एंड देन इट बिकेम अ करियर फॉर यू। तो आप क्या बचपन की रेडियो जॉकी बनना चाहते थे? मैंने इसके सिवा कुछ किया ही नहीं। मैं 9th में था तब से मैं रेडियो ही कर रहा हूँ, और इतने साल हो गए सिर्फ रेडियो ही कर रहा हूँ।
तो क्या जब इंसान को किसी चीज में सफलता मिलने लगती है तो क्यों इधर उधर जाएगा? वो इधर उधर तब भागते हैं लोग जब जब उनको सक्सेस नहीं मिलती है, तब इधर उधर भागते हैं लोग। कोई ये जी टीवी करेगा, कोई करता हूँ, शौक से करता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने हिंदुस्तान का पहला एक टीवी का पहला रेडियो शो हुआ था, वो मैंने किया था सोनी मिक्स के लिए। जी उसके बाद अभी मैंने तिग्मांशु धुलिया साहब की यारा फिल्म की है एज एन एक्टर। वो करता जी। हूँ, शौक है, मस्ती है, वो करता रहता हूँ, टाइम पास करता रहता हूँ। आपने एक और मूवी की थी हैरी मेट सेजल, तो हाँ वहां बिल्कुल से बिल्कुल। हाँ, उसके लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा उसके कैंपेन किया था। उसका बहुत बड़ा कैंपेन किया था हम लोगों ने एक्चुअली। तो जहां जहां शाहरुख गए थे, उसको पूरा हमने रेडियो के माध्यम से वो सब चीजों को लाइव किया था हम लोगों ने। वो बहुत बड़ा काम था, वो बहुत मजा आया था। वो हम लोग पूरे फ्रांस गए थे, हम लोग पूरा यूरोप गए थे, जहां जहां शूट हुआ था। इट वॉज फैंटास्टिक, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था वो। और सब जगह से आपने रेडियो पे कवर किया था कि क्या यस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यस यस यस। मैंने जब मैं रिसर्च करी थी इस टॉपिक पे, तब मैंने पढ़ा कि अगर आपको रेडियो जॉकी बनना है तो उसके लिए मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर लेना चाहिए, तो आपको इजी रहता है रेडियो करने के लिए। देखिए, कोर्स कोई भी हो कर लेना चाहिए। जितना मिल जाए नॉलेज, जिससे मिल जाए ले लेना चाहिए। तो सबसे जी, बेस्ट तरीका ये है, जो जहां से मिले लेते रहो। बस नॉलेज लेते रहो और आगे बोलते रहो। रेडियो पे ना अपनी एक आवाज में एक सिग्नेचर वॉइस होना जरूरी है, एक अपना अंदाज होना जरूरी है। जो आप जब एक बार बोलते हो पिक्चर पांडे, तो मतलब लोग ऐसे हिल जाते हैं अंदर से। तो वो कोई कैसे डेवलप करे? देखो, दिव्य इसमें देख रहे हैं, दिव्य सुलगामा देख रहे हैं, प्रजापति हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अदिति देख रही हैं। तो इन सबको बता दूं कि वो स्टाइल आपकी अपनी यूनिक होनी चाहिए। ईस्ट और वेस्ट, जी अनुराग पांडे वेस्ट, ओके। तो मैं ये कहूंगा कि आपकी यूनिक स्टाइल कैसे बनेगी, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको काम करना पड़ेगा कि मैं कैसे बोलूं, क्या स्टाइल में बोलूं, और धीरे 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 वो अपने आपको चीजें मिल जाती हैं। डोंट वरी, आप शुरुआत तो कीजिए, हो जाएगा। आप इंदौर से हैं, इंदौर से आप मुंबई आए, आपने बहुत लंबा सफर तय किया है इस इंडस्ट्री में। सो थोड़ा हमें बताइए कि कोई अगर छोटे शहर से है, जैसे जो मुंबई जैसे बड़े सिटी में नहीं रहता है, वो अगर मुंबई जाने के सपने देख रहा है, आपके जैसे रेडियो वन जैसे बड़े बड़े बिग चैनल्स में बात करने का, अपना एक रेडियो शो होने का सपना देख रहा है, तो उसको कैसे एक छोटे शहर में मौका मिले और कैसे वो बड़े शहर तक पहुंचे? एक चीज बता दूं, मैं बुरा मत मानना, जितने लोग बड़े शहरों में देख रहे हैं आप देखिए, लेकिन आप लोग भी या आपके पिताजी किसी छोटे शहर से ही आए थे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो छोटे शहरों में रहते हैं ना, उनको ऑब्जर्वेशन, वो समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, रिलेशनशिप, ये बहुत क्लोजली वो देखते हैं। तो इसलिए वो ज्यादा सफल हो जाते हैं कला के क्षेत्र में। रीजन ये, छोटे शहर से जो लोग आते हैं, मेट्रो सिटी में होते हैं लोग, दोस्त होते हैं, लेकिन वो बारीकियां जो होती है ना, जो न्यूएंसेस होते हैं, वो छोटे शहर के लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं रादर देन बड़े शहरों के लोग। आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि आप जी ऑब्जर्व करें, और छोटे शहर के लोग ज्यादा सफल होंगे किसी भी एंटरटेनमेंट फील्ड में, ये मेरी गारंटी है। उसका रीजन ये है कि लोगों का कनेक्ट बहुत अच्छा है। लोग हर चीज को समझते हैं, वो गांव भी समझते हैं, शहर समझते हैं, टाउन समझते हैं, लोगों की रिलेशनशिप समझते हैं, लोगों की बातें समझते हैं, बहुत जरूरी है। इसलिए छोटे शहर के जितने लोग हैं, तो मैं तो कहता हूं कि अगले जो जिंदगी आने वाली है 5-10 साल के बाद, आप लोगों का ही वक्त आने वाला है। आपने ये तो ठीक ही कहा, क्योंकि मैं भी अभी जब बॉम्बे से वापस अपने घर आई हूँ बिकॉज ऑफ द करंट पेंडेमिक, मैं जयपुर आई हूँ, तो मैं यहाँ पे आके एकदम अलग लाइफ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। यहाँ पे जो छोटी छोटी बारीकियों वाली चीज है कि हाँ पड़ोसी के साथ ऐसा रिलेशन होना यस। चाहिए, चाची है, चाचा है, मामी है, घर है, परिवार है, और इतने सारे रिश्ते नाते हैं, प्लस नेचर से एक रिश्ता है जो हाँ, बड़े शहरों में नहीं हो पाता। क्योंकि यहाँ पे जितने जानवर मैंने देख लिए एक महीने में, उतने शायद मुंबई में 10 साल में नहीं देखे थे। सही बात है। तो जैसा हम बात कर रहे थे, छोटे शहर शहर से कोई आके आपके जैसा बनना चाहता है, जो सपने देखते हैं एक रेडियो जॉकी बनने के, उनको सबसे पहला स्टेप है इंटर्नशिप। या बिल्कुल, इंटर्नशिप कीजिए, आइए, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर बनिए, कंटेंट देखिए क्या होता है रेडियो में, कैसे बात करते हैं, जितने भी आरजेज आपके जहां काम कर रहे हैं वहां देखिए लोग कैसे काम करते हैं, बात करते हैं। हैं तो वो देखिए, दिव्य सोगामा इस समय देख रहे हैं, वो खुद ही आए थे हमारे यहाँ, राइटर थे, फिर प्रोड्यूसर बने, आज रेडियो करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हजारों लाखों लोग हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में कि आप कोई भी शुरुआत करें। कहते हैं ना कि अगर आपको तैरना सीखना है तो भाई पानी में आपको पैर डालना ही पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। वरना दूर से क्या, हमको तो लोग लेते ही नहीं है, हमको से लोग बात ही नहीं करते हैं। यार, इंटर्नशिप को फ्री में कोई भी बुला लेता है, इसलिए जाओ, जुड़ जाओ बस। और टैलेंट होगा तो अपने आप निकल के आओगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो, चाहे रेडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे टीवी सीरियल्स हो या फिल्में हो, टैलेंट है तो आप निकल के आओगे, टैलेंट नहीं है तो किसी का बाप, आपका बाप कुछ भी हो, कुछ नहीं कर सकते हो।
ये भी कंफर्म है। एप्ट, एब्सोल्युटली एप्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। अब अभी एक और क्वेश्चन आपसे है जो करना चाहती हूँ कि ओवर द इयर्स रेडियो को हमने बदलते हुए देखा है, जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई है वैसे वैसे रेडियो भी इवॉल्व होके आज कुछ अलग ही चीज बन गया है। तो आपने अपनी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ रेडियो को डेडिकेट की है, ऐसे कौन से बेसिक चेंजेस हैं जो आपको लगता है कि आज जो इंडस्ट्री में हो गए हैं दीज आर द बेस्ट चेंजेस और ऐसे होना चाहिए था सिंस द बिगिनिंग? नहीं तो इवॉल्व होगा ना, अभी सिर्फ इतना ही किया, अभी तो बहुत इवॉल्व होना है यार। जब से मार्कोनी ने रेडियो बनाया होगा उसके बाद तो हजारों चीजें चेंज हो गई। एक जमाने में बहुत फॉर्मल बोलते थे हम लोग, नमस्कार मैं हूं अनुराग पांडे और अगला गाना है किशोर कुमार की आवाज लता मंगेशकर के साथ, इसे पसंद करने वाले हैं दिनेश, महेश, आकृति और उनके मम्मी पापा। लेकिन वक्त बदल गया है ना, होता था ना ऐसा एक जमाने में, लेकिन अब वक्त बदल गया तो उसके बाद लोग बहुत कैजुअल होने लगे, उसके बाद और भी कुछ बात करने लगे। यू डोंट नो कल क्या लोग पसंद करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आंख कान खुले रखिए, बस क्या हो रहा है समाज में सोसाइटी में ऐसे ढल जाइए, बस आर्टिस्ट हो, बस जो जैसा बोले करते जाओ, बस आगे बढ़ो। तो आप जब रेडियो में ऐसे शोज बनाते हैं, अपने आपका बहुत बड़ा शो आ रहा है पिक्चर पांडे के नाम से, तो आपकी तो पूरी टीम होगी जो आपको हेल्प करती होगी ये शो बनाने में। टीम करती है, रेडियो स्टेशन मदद करता है आपकी आपके, लेकिन क्या होता है एंड ऑफ द डे पैशन जो है, जो आपको बोलना है वो तो आपको ही है ना, कंटेंट तो आपको ही सिलेक्ट करना है कि नहीं नहीं ये बोलूंगा, इसके बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है। मेरा कोई भी इंसान, मेरा असिस्टेंट हो, सेक्रेटरी हो, राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक आप कन्विंस नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जितना नॉलेज है आपको वो कन्विंस होना चाहिए कि ये मैं बोलूंगा तो मजा आएगा, तभी आपके वाणी से वो बात निकलेगी और कॉन्फिडेंस आएगा, तो ही मजा आएगा। बिल्कुल। और आजकल पॉडकास्टिंग का भी बहुत ज्यादा चल रहा है क्रेज। आप देखिए इंटरनेट पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पे लोग अपने अपने पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। सो इज इट समवेयर अ कंपटीशन फॉर रेडियो इंडस्ट्री? बिल्कुल नहीं, पॉडकास्ट का और इसका अलग ही है। देखिए पॉडकास्ट होता है बेसिकली टॉक शो के लिए नॉर्मली जाना जाता है, जहां पे लोग बातें सुनना चाहते हैं, लोग कंटेंट सुनना चाहते हैं। रेडियो फुल्ली एंटरटेनिंग है, आप उसमें बातें भी सुन सकते हैं, उसमें गाने भी सुन सकते हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट में दुनिया में क्या नया नया हो रहा है एडवर्टीजमेंट के जरिए मालूम पड़ता है। लेकिन पॉडकास्ट में चीजें नहीं आ सकती है। लेकिन पॉडकास्ट के अपने प्लस एंड माइनस है, इसके अपने प्लस एंड माइनस है। या सो दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन। आप जब कर रहे होते हैं रेडियो जॉकिंग, आपके पास वो हेडफोन होता है, इतना बड़ा कंसोल होता है, तो क्या आप खुद ही कंसोल को चला रहे होते हैं, आप खुद ही माइक पे होते हैं, खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही, तो मतलब मल्टीटास्किंग करनी होती है एक टाइम पे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स तो करना ही पड़ता है। और कुछ दिनों के बाद तो आपके हाथ ऐसे चलने लगते हैं, जैसे मम्मी जब बनाती है ना खाना, तो सब्जी कैसे डालेगी, ये डालेगी, फट 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 डालती रहती है, आप ऐसे देखते रहते क्या हो गया, एक कम ज्यादा ना हो जाए, उनको मालूम है क्या करना है, वो ऐसे ही होता है वो जी। हाँ वो तो हो ही जाता है। आपने इंडिया के बड़े से बड़े स्टार का इंटरव्यू किया, सो व्हिच वाज द इंटरव्यू जिसको करने से पहले आपको थोड़ा लग रहा था कि ओके आई एम गोइंग टू इंटरव्यू द स्टार टुडे? वो डेली हर बार ही लगता है क्या पूछूंगा, मुझे खुद को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब पूछना शुरू करता हूँ तो बढ़िया हो जाता है वो। मुझे खुद को समझ में नहीं आता, लेकिन हमेशा लगता है कि यार क्या पूछूंगा, क्या करूंगा, कुछ ऐसी चीज पूछूं मैं, आई डोंट नो, धीरे धीरे हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। अच्छा, ये रेडियो इंडस्ट्री में ऑथेंटिक होना कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वैसा जब मैं रिसर्च कर रही थी तब मेरे को पता चला कि किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर, स्पेशली रेडियो इंडस्ट्री में, आप अगर कुछ बनने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं, तो शायद आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है। इट्स ऑलवेज बेटर टू बी ऑथेंटिक, जो नेचुरली आ रहा है, बी इन द मोमेंट एंड स्पीक अबाउट इट। तो वो आप किस तरीके से करते हैं? वो 100% आपको वही रखना पड़ेगा जो आप हो, आप फेक नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी कर लो आप, उसके पीछे रीजंस हैं। क्या कि मुझे रेडियो इंडस्ट्री में मान लो 25 साल, 30 साल, 20 साल, जितने साल हो गए हैं, लोग क्या होते हैं कि एक बार मैं झूठ बोल दूंगा लेकिन अगली बार लोग पकड़ लेंगे आपको। आपने अगर एक भी चीज झूठ बोली, क्योंकि जो परफॉर्मेंस होता है वो सबकॉन्शियस माइंड से होता है, कॉन्शियस माइंड से नहीं होता है। कॉन्शियस माइंड से हम बटन दबाते हैं, वॉइस सेव करते हैं, कैसा बोल रहा हूँ, कैसा ये कर रहा हूँ, वो आ सकता है, माइक्रोफोन कहाँ रखा हुआ है, ये कॉन्शियस माइंड से होता है। सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप चीजें निकलती है। तो अगर आपने एक बार झूठ बोला तो आप पकड़े जाओगे। तो इसलिए जितने भी आरजेस हैं, मोस्टली जितने भी आरजेस हैं, वो सब कोशिश करते हैं कि जो सच है वो बोल दो, क्योंकि सच का कोई पार नहीं है ना। इसलिए जितने भी रेडियो जॉकीज हैं सभी लोग बहुत जेन्युइन होते हैं, बिल्कुल सही बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि झूठ आप सस्टेन नहीं कर पाओगे ज्यादा समय तक।
हाँ बिल्कुल, झूठ तो सस्टेन कोई भी नहीं कर सकता। मतलब आई तो सल्यूट दोस पीपल जो हमेशा झूठ बोलते हैं। मतलब कैसे आप याद रख लेते हो कि आपने ये बोला है। मुझे तो नहीं याद रहता। आई फील ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तुम जो झूठ बोलती हो ना, तुम तो झूठ बोलती हो ना। मैं झूठ बोलती हूँ? मैंने हाँ। कब झूठ बोला आपको? नहीं, मैं मुझे नहीं आपको बोला तो कि बोला। ऐसे नहीं, पर ऐसे बोलती हो कि नहीं बोलती हो? नहीं नहीं, बोला आई बोला ट्राई बोला। टू बी ऑनेस्ट। मैं झूठ हाँ नहीं बोलती। यार। या मैं बोलती हूँ पकड़ी जाती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं नहीं बोल पाती इसलिए। ओके ओके। जो मन में है बोल दो, चाहे कितनी अच्छी बात हो चाहे कितनी गलत बात हो, बट एटलीस्ट जस्ट से इट आउट। क्योंकि झूठ बोल के फायदा नहीं है ना, पकड़े बिल्कुल जाओगे। बिल्कुल सही। मैं हाँ, तो ये बात सही है। एटलीस्ट पकड़े जाऊँ। कंचन अच्छा बोलती है कि रेडियो। आरजे के अंदर एक एक्टर भी होता है। बिल्कुल सही बात है कंचन, बिल्कुल सही कहा कंचन आनंद ने कहा। एक्टर होता ही है, तभी तो परफॉर्म करता है उसके स्टाइल में। ये मेरी मम्मी है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। ओहो, सही बात है। ओके। जी मम्मी है, वो आपको फॉलो करती है। अब आरजे का करियर में अगर कोई फ्रेशर स्टार्ट करने वाला है तो किस तरीके का सैलरी स्ट्रक्चर उन्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए? डिपेंड करता है आपके टैलेंट के ऊपर, और डिपेंड करता है यही सैलरी नहीं, दुनिया के किसी कोने में आपकी कितनी जरूरत है सामने वाले को। सैलरी वैलरी कुछ होती नहीं लाइफ में। अगर आपकी डिमांड है, आपको जरूरत है रेडियो स्टेशन को, तो एकदम महंगाई में उठाएगा। अगर नहीं जरूरत है तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आपको लेगा भी नहीं वो। पैसे की तो बात ही अलग है। तो इसलिए पूरी दुनिया में डिमांड और सप्लाई वाली बात है। अगर उसकी डिमांड है बिल्कुल। तुम्हारी, तो तुमको उठाएंगे और खूब पैसे देंगे। और लगेगा कि यार किसी काम का नहीं तो क्यों देगा तुमको पैसे, यार तुमको नौकरी में नहीं रखेगा वो। देखो कंचन जी एकदम इमोशनल हो हम्म। गई, बोले झूठ नहीं बोलती मेरी आकृति, ओए होए 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 होए। नहीं बोलती, सच्ची बोलती, सच्ची बता रही हूँ ना आपको। तो पर ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए कि एक स्टार्टिंग अगर आप किसी भी करियर में मिलते हो करते हो तो एक कुछ सैलरी एक्सपेक्टेशंस होता है। सो इफ यू कैन गिव अस अ लिटिल आइडिया कि अ बिगिनर वुड गेट व्हाट काइंड ऑफ अ सैलरी, और वो स्ट्रक्चर डिपेंड। कितने जाता है? देखिए, छोटे शहरों में थोड़ा कम मिलता है, बड़े शहरों में 25-30 हजार रुपए तो शुरू में मिलता ही होना चाहिए। मुझे एक्चुअली मालूम नहीं जी। लेटेस्ट क्या मिलता है। लेकिन हाँ, देखो यार, 25-30 से लेकर लोगों को 1.5 लाख 2 लाख और लोगों को 9-9 10-10 लाख रुपए पर मंथ भी मिलते हैं। हमारे हिंदुस्तान में 10 लाख रुपए पर मंथ भी कमा रहे हैं। और एक नहीं, कम से कम बिल्कुल। 5-5 6-6 रेडियो जॉकीज कमा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए इसकी कोई सीमा ही नहीं है पर मंथ जिसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा है कि बुरा, ये बताइए आप। बहुत ही अच्छी बात है। 10 लाख पर मंथ इज वेरी गुड इनकम यस, किसी लोगों को के लिए। मिलता है। यस, लोगों को मिलता जी। है। सो एज एन आरजे अगर मुझे और भी चीजें करनी है ऑन द साइड फॉर एक्स्ट्रा इनकम, तो क्या क्या कर सकते हैं? जैसे आप बड़े बड़े शोज एंकर करते हैं, होस्ट करते हैं, आप टीवी पे जाते हैं, आप रिबन कटिंग करते हैं, तो उस तरीके से आप हमें थोड़े एडिशनल इनकम ऑप्शंस बता दीजिए। बहुत सारे हैं, मतलब क्या, जैसे तुमने बोला सब चीजें करते हैं और क्या नहीं। तो यार वॉइस से रिलेटेड डबिंग करिए, वॉइसिंग कीजिए, एडवर्टीजमेंट कीजिए, जो करना हो करिए। आपका टैलेंट है। रेडियो स्टेशन सिर्फ मांगता है कि भाई इतने घंटे तुम आओ, लाइव करो, उसके बाद तुम जाओ। और तुम जितना बाहर जाके काम करोगे उतना रेडियो स्टेशन की पब्लिसिटी होती है। तो उनको क्या प्रॉब्लम है, वो तो चाहते हैं कि खूब जाओ बाहर, खूब हमारे रेडियो स्टेशन का नाम लो। पब्लिसिटी है, मार्केटिंग है, तो अच्छी बात है। जी। अच्छा अभी ये तो मैंने फर्स्ट हैंड देखा है कि आप जाते हो शोज में, आप होस्ट करते हो, तो आपके साथ बहुत सारी लेडीज आ जाती है फ्लर्ट करने, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हो? हैंडल क्या करना है, वो जैसे क्या बोलती है, फोटो खिंचाने को बोलते होंगे, फोटो खिंचा लो। क्या बोलेंगी, ज्यादा क्या करेंगी वो? जो करती कर दो ना, क्या है, प्यारी प्यारी करते हैं, एंड ऑफ द डे प्यारी करती हैं आपसे, और क्या। ठीक है, आओ फोटो ले लो, सेल्फी ले लो, ठीक है, अच्छी बात है। आपने एक बार अपना नंबर दिया था रेडियो स्टेशन से, कुछ तो कॉन्टेस्ट चल रहा था, आपने नंबर दिया था, तो वो एक्सपीरियंस आप प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ। अरे वो तो बहुत पहले गलती से निकल गया था मेरे मुंह से। नहीं, पर अब दूसरा, अब एक दूसरा नंबर ले। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ, नहीं, पर अब मेरा अच्छा, अब नंबर ले लिया एक मैंने। अब उसमें आप करिए बकायदा, अब कोई टेंशन नहीं है। वो एक बार गलती से मेरे मुंह से मेरा ओरिजिनल नंबर निकल गया था। हे भगवान, हाँ। मतलब फिर तो पागल कर दिया था लोगों ने। तो बताओ ठीक ना, है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। अरे कुछ नहीं, वो बस अब वो नहीं नहीं, अभी नहीं बता सकता हूँ। यू बीइंग शाय, शर्मा रहे हो आप, हाँ, तो ब्लश। होता है, लोग चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, इसलिए लगे रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, व्हाट इज द थिंग एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग अ रेडियो जॉकी? बेस्ट थिंग ये है कि दुनिया में सब चीजें आपको मिलने को, जाने को, घूमने को, फिरने को,
नाम है तो नाम है, अपना नाम बोल दीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं आप, सबसे बड़ी बात तो ये है लाइफ में। और नेगेटिव यही है कि आपको कोई जानता नहीं है चेहरे से, ये नेगेटिव हो गया आपको, लेकिन आपको सब जानते हैं जी आपके नाम से, ये प्लस पॉइंट भी हो गया है। जी। तो मतलब आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बाहर जिंदगी जी सकते हैं, और जैसे ही रेडियो पे आए यू बिकम द सुपर हीरो। यस एब्सोल्युटली, यही है यही है यही है। थैंक यू सो मच अनुराग जी, आप मेरे शो पे आए और आपने हमारे साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की। बस अब आप एक बार वो पिक्चर पांडे वाली अपनी आवाज तो बताइए, वो उसके बिना तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। ओके, मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे, चल रहा है पिक्चर पांडे। थैंक यू। पिक्चर पांडे। थैंक यू जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फीवर एक्सआर एफएम, रेडियो नशा, रेडियो वन के जितने लिसनर्स हैं पूरे ऑल इंडिया में, 3.5 करोड़ 4 करोड़ लोग जो भी सुनते हैं, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सालों से आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, और मैं क्या बोलूं यार, जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इतना आप लोगों ने प्यार दिया है, मैं यही कह सकता हूँ। और आई थिंक एक रेडियो जॉकी अकेले ही हूं मैं जो सारी हिंदुस्तान में जाता हूँ, एक एक छोटे छोटे शहरों में जाता हूँ, और लोगों के मैसेजेस कॉल में कई लोगों का जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन उन सबको सॉरी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप लोग कनेक्ट रहिए, टच में रहिए, और मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब दूर फॉलो करते रहिए, मैं आपको कोशिश करूंगा जवाब देने की। जी थैंक यू सो मच अनुराग जी, आप मेरे शो पे आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन यू शेयर्ड वाज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। एंड हम आशा करते हैं आप फिर से हमारे शो पर आए, और आपका पिक्चर पांडे का शो तो हम दे ही रहेंगे। थैंक यू प्लेजर, सी यू सून, बाय बाय। ये थे हमारे शो पे हमारे आरजे मिस्टर अनुराग पांडे, जिन्हें हम पिक्चर पांडे के नाम से जानते हैं, और उन्होंने हमें बताई बहुत सारी इंट्रिकेट चीजें ऑन हाउ टू बिकम एन आरजे, रेडियो जॉकी बनने के लिए, उस करियर में जाने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में हमने आज सीखा। कल फिर से मैं आऊंगी लाइव 4:30 पे, और कल हम बात करेंगे एक इंडियन सुपर मॉडल से, और उनसे हम बात करेंगे अबाउट हाउ यू कैन कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, क्योंकि अपनी जिंदगी में, अपने करियर में, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हमेशा आगे बढ़ना ही एक इंसान की सक्सेस का जरिया होता है, और उसमें कभी कभी रुकावटें आ जाती हैं, एंड वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ, डेवलप आवर सेल्फ एंड री इन्वेंट आवर सेल्फ, आवर करियर्स, आवर पोटेंशियल्स, क्योंकि एज और टाइम के साथ साथ बहुत चीजें बदलती है, और इन्हीं सब के बारे में हम कल बात करेंगे MTV VJ, इंडियन फैशन सुपर मॉडल, और मेरी पर्सनल बहुत ही फेवरेट दीप्ति गुजराल से। सो गाइज, आई विल सी यू टुमारो। दिस इज मी आकृति आनंद ऑन वार्तालाप विद आकृति। मेरे शो को आप सुन सकते हो पॉडकास्ट के जरिए, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, रेडियो पब्लिक, और भी कई सारे चैनल पे मेरा पॉडकास्ट अवेलेबल है। और इसके साथ साथ आप इन वीडियोस को लाइव देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो, कैच द वीडियो लेटर ऑन यूट्यूब। सो गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा प्यार दिया हमें, एंड पता नहीं क्यों मेरे अंदर अभी आरजे की आत्मा आ रही है, आरजे के जैसे बोलने का मन कर रहा है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बोल करूं, मैं यहाँ से चले जाती हूँ, एंड आई विल कम बैक टुमारो एट 4:30 गाइस, सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय, इट्स अ सैटरडे।